Assalamu alaikum, this is Muhammad Junaid Khan. Today is our first lecture of media study. In this lecture, inshallah, we will cover what is semiology. What is semiology in media studies? So let's start. Semiotic is the study of sign and their meaning in society. Society में जब कोई साइन यूज़ किया जाता है और उसका क्या मतलब होता है तो उसे हम सिमियोलॉजी या सिमियोटिक्स कहते हैं. अ साइन इज़ समथिंग विच कैन स्टैंड फॉर समथिंग एल्स. अब जाहिर बात है, कोई साइन होता है ना जो वो किसी और चीज़ का मतलब हमें बता रहा होता है, वो किसी और चीज़ से रिलेटेड खड़ा होता है. इन अनदर वर्ड्स अ साइन इज़ एनीथिंग दैट कैन कन्वे मीनिंग. और दूसरे में ये कह सकते हैं कि साइन एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी दूसरी चीज़ के लिए या दूसरी चीज़ का मीनिंग हमें कन्वे कर रही होती है. मिसाल के तौर पे आप ट्रैफिक पे कहीं भी जा रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ निशान बना होता है, या आप ट्रैफिक जो सिग्नल्स होते हैं वहाँ साइन होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे रुक जाएं. या फिर ट्रैफिक के जो इशारे होते हैं वो वगैरह आपने देखे होंगे, रेड ब्लू ग्रीन वगैरह, तो कुछ ना कुछ साइन के लिए होते हैं. कोई क्वेश्चन कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है. जैसे अगर आप इसके अलावा भी आप ट्रैवलिंग करें या आगे कोई आपके पेट्रोल का कोई ट्रक जा रहा है, ठीक है, कोई डाला जा रहा है, तो उसके पीछे एक लिखा होता है कि डेंजर, वो रेड कलर का एक वो बना होता है. हालांकि वो लिखा नहीं होता डेंजर, मोस्टली सिर्फ एक वो पिक्चर सी उन्होंने बना दी होती है, तो उसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे डेंजर है, ख़तरा है, ये चीज़ें. तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. अब आगे देखते हैं. कहता है सो वर्ड्स कैन बी साइन. कहता है वर्ड्स भी किसी भी चीज़ का साइन हो सकते हैं. ड्राइंग भी साइन हो सकती है, फ़ोटोग्राफ्स भी साइन हो सकते हैं. ठीक है. आ स्ट्रीट साइन कैन बी साइन. जो स्ट्रीट्स पे गली की नुकरों पे लगे होते हैं, वो तीर टाइप सा लोहे का बना के खड़ा किया होता है, वो भी साइन हो सकते हैं. मोड्स ऑफ ड्रेस एंड स्टाइल. आपका जो तरीका होता है कपड़े पहनने का, आपका स्टाइल, वो भी एक साइन होता है. द टाइप ऑफ बैग यू हैव. जिस तरह का आपके पास बैग है. इवन वेयर यू लिव कैन आल्सो बी कंसिडरिंग साइन. मोस्टली ये भी कहा जाता है कि ये भी एक साइन है जहाँ पे आप रहते हैं. अब जाहिर बात है, एक बंदा अगर गुलबर्ग में रहता है या पीपल कॉलोनी में रहता है, तो इसका मतलब है अगर वो कहता है कि मैं पीपल कॉलोनी या गुलबर्ग में रहता हूँ, तो वो शो करवा रहा है कि वो एक अच्छे एरिया में रहता है. ठीक है. द चैप्टर विल इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ साइन, हाउ दे फंक्शन विद इन अ सिस्टम एंड टूल ऑफ कम्युनिकेशन. इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि किस तरह एक चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाता है कि साइन क्या होते हैं और ये किस तरह एक कम्युनिकेशन में एक सिस्टम के थ्रू किस तरह फंक्शन करते हैं और किस तरह कोड्स वगैरह इसमें आते हैं. अब हम पढ़ते हैं साइन एंड सिग्निफायर. अच्छा, एक होता है सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहता हूँ कि डॉग, ठीक है, अब मैं आपको डॉग कहता हूँ तो सबके माइंड में फ़ौरन डॉग की डॉग जाता है. ठीक है. तो ये है सिग्निफायर, यानी कि मैंने डॉग का नाम लिया, अब आपके माइंड में डॉग आ गया, उसकी शेप आ गई, लेकिन उसका कलर कैसा आया, उसकी शेप कैसी आई, क्या वो जर्मन शेफर्ड है या गली वाला डॉग है, कौन सा डॉग है, ये होता है सिग्निफाइड. यानी जो अगर मैं नाम लेता हूँ फ़ौरन आपके माइंड में जाता है, वो तो होता है सिग्निफायर. और जो सिग्निफाइड वो होता है कि उसकी शेप अब आपके माइंड में कैसी आती है वो मुझे आइडिया नहीं है, वो आपको पता होता है, तो वो दिस इज़ कॉल्ड सिग्निफाइड. लेट्स स्टार्ट विद रियली सिंपल एग्जांपल. एग्जांपल से हम शुरू करते हैं. टेक अ लुक एट थ्री थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ट्री देखें, ये आपने देख लिया. अच्छा, अब ये दूसरा आप पत्ता देखें, ये पत्ते वगैरह लीव्स, ठीक है, ये किसी दरख्त के लीव्स हैं. और थर्ड आप ये देखें ट्रीज़, ये साइन उन्होंने दिए हुए हैं जब आप ट्रैफिक वगैरह में जा रहे हो तो, या कहीं पे भी कि भाई आगे है ना ट्रीज़ वगैरह बने हुए हैं. ठीक है. ये थोड़ा सा उन्होंने ऊपर देखो बना के दिए हुए हैं. ठीक है. अब वो कहता है कि दीज साइन ऑल स्टैंड इन फॉर द आइडिया ऑफ ट्री. वो कहता है ये जो तीनों साइंस हमने ऊपर देखे हैं ना, तीनों मतलब तो किसका बता रहे हैं, दरख्त का ही बता रहे हैं ना तीनों. ये दरख्त भी, ये लीव्स भी, और आपको ये जो साइन है ट्रैफिक के, तीनों ही आपको ट्रीज़ के बारे में बता रहे हैं. बट दे डू इन डिफरेंट वे. लेकिन इन तीनों का एक अलग तरीका है बताने का. वी जनरली कैटेगराइज साइन इनटू थ्री टाइप्स. थ्री टाइप्स में वो कहता है कि हम इसे कैटेगराइज करते हैं. सबसे पहले आइकॉनिक साइन. आइकॉनिक आर साइन वेयर मीनिंग इज़ बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ अपीयरेंस. सबसे पहले आइकॉनिक साइन वो ये होता है कि सिमिलैरिटी, जिसके बारे में आप साइन दे रहे हो बिल्कुल सेम वैसा ही है. यानी कि फर्स्ट पिक्चर में हमने आपको आपने देखा कि ट्री के बारे में बताया गया, तो ट्री बिल्कुल एक्यूरेट ट्री है, बिल्कुल सिमिलर मीनिंग उसका दे रहा है. ठीक है.
सो आवर ड्राइंग ऑफ आवर ट्री स्टैंड फॉर द नोशन ऑफ ट्री, जो हमारी ड्राइंग है वो सिंपल उस ट्री के बारे में ही खड़ी है, बेस्ड ऑन अ क्रूड सिमिलैरिटी ऑफ अपेयरेंस, बिल्कुल उसी तरह सिमिलैरिटी है। दूसरा हमारा इंडेक्सिकल साइन। इंडेक्सिकल साइन क्या होते हैं? हैव अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द साइन एंड द मीनिंग ऑफ द साइन। इसमें कॉज और इफेक्ट बताते हैं कि वजह क्या है, ठीक है, और उस वजह का रिजल्ट फिर क्या हुआ, ठीक है, वो साइन वगैरह बताते हैं। देयर इज़ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द टू, सो लीफ माइट बी एन इंडेक्सिकल साइन। तो कहते हैं इन दोनों के दरमियान ना कोई रब्त होता है। अब जैसे पत्ता अगर आपको दिखाया जाए तो आपके माइंड में एक ट्री आता है पूरा, जाहिर बात है उसी का चीज़ है ना, तो ये भी एक साइन होते हैं, इसे इंडेक्सिकल साइन कहा जाता है। एंड द थर्ड वन सिंबॉलिक साइन। सिंबॉलिक साइन क्या होता है? कहता है दीज साइन हैव एन आर्बिट्रेरी कन्वेंशनल लिंक। वो कहता है जो ये साइन होते हैं ना, इनका कहीं ना कहीं कन्वेंशनल लिंक होता है। द वर्ड ट्री, ट्रीज ओनली कम्स टू स्टैंड इट फॉर द नोशन ऑफ ट्री बिकॉज ऑफ द कन्वेंशन ऑफ आवर लैंग्वेज। वो कहता है जो ट्री है ना वो इसीलिए ट्री है क्योंकि कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल जो चलता आ रहा है ना हमारी लैंग्वेज में, उसे दरख्त या ट्री कहते हैं। वो कहता है इन अनदर कन्वेंशन, दूसरी लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं? द सिंबल साइन फॉर माइट बी आर्बर। अब जर्मन में ट्री को क्या कहते हैं? आर्बर कहते हैं। और जैपनीज़ में देखो ये आपके सामने कोई निशान बना हुआ है, ट्री को इस तरह कहते हैं। तो कहते हैं कि हर लैंग्वेज का एक अपना सिंबल होता है। अब ये जो ट्री का हमारा, ये जाहिर बात है हमारे यहाँ पे ट्री इस तरह होगा, अब जर्मन में या फिर जैपनीज़ में कोई और तरीका इन्हें यूज़ किया होगा ट्री को डिफाइन करने का। वो कहता है इन ईच काज द साइन कैन बी ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स। जो जितने भी हमने तीनों पढ़े हैं तो इस तीनों में जो हमारे साइन है ना वो दो पार्ट्स में ब्रोक किए जाते हैं, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। अब देखिए जब मैंने आपको पहले भी बताया कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड क्या होता है। द सिग्निफायर इज़ द थिंग एटम और कोड व्हाट वी रीड। सिग्निफायर वो होते हैं जो जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। सो अ ड्राइंग, अ वर्ड, अ फोटो, जो भी है, ईच सिग्निफायर हैज़ अ सिग्निफाइड। अब सिग्निफाइड भी होता है द आइडिया और मीनिंग बीन एक्सप्रेस बाय द सिग्निफायर। जो आइडिया जो सिग्निफायर के थ्रू बताया जाता है, दिस इज कॉल्ड सिग्निफाइड। ओनली टुगेदर डू दे फॉर्म अ साइन। ये सिर्फ साइन होते हैं। देयर इज ऑफन नो इंटर्नसिक ऑफ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन अ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता इन दोनों के दरमियान। नो सिग्निफायर सिग्निफाइड सिस्टम इज़ द बेटर दैन द अनदर। इन दोनों के अलावा कोई भी एक बेहतर सिस्टम नहीं होता। लैंग्वेज इज़ फ्लेक्सिबल। लैंग्वेज क्योंकि मोल्ड होती रहती है, एक जगह स्टैटिक नहीं होती। कंस्ट्रक्टेड एंड चेंजेबल, चेंज होती रहती है। एंड डिसॉसर, जो फर्डिनेंड डिसॉसर यूज़ द वर्ड आर्बिट्रेनेस टू डिस्क्राइब दिस रिलेशनशिप। जो फर्डिनेंड डिसॉसर्स एक लिंग्विस्टिक्स थे, उन्होंने बताया था कि जो आर्बिट्रेनेस होती है ये क्योंकि चेंज होती रहती है। अ गुड एग्जांपल इज़ टू वर्ड कूल। अब जो इसकी एग्जांपल उसने देता है कूल, कहता है इफ़ वी टेक द स्पोकन वर्ड कूल एज अ सिग्निफायर, अगर हम उसे सिग्निफायर के तौर पे लेते हैं, व्हाट माइट बी द सिग्निफाइड। सिग्निफाइड क्या होगा? अब हमारे जहन में ठंड आ जाएगी, बर्फ़ आ जाएगी, तो काफ़ी चीज़ें हैं ना जो ठंड से रिलेटेड होती है, ठंड से। इन अनदर कंटेक्स और सिचुएशन कूल माइट रेफर टू टेम्परेचर। अब देखो ना, बाज़ का टेम्परेचर भी हो सकता है, बट इन अनदर इट माइट बी रेफर टू समथिंग एज स्टाइलिश एंड पॉपुलर। अब हम किसी को देख के कहते हैं वाओ यू आर लुकिंग कूल, अब इसका मतलब क्या, वो ठंडा लग रहा है या उसे टेम्परेचर हुआ तो ठीक है। अब ये हर बंदा कूल का मतलब अपनी मर्ज़ी से परसीव करता है। कूल मैंने कहा आपके माइंड में आ गया कि कोई ना कोई चीज़ होगी। अब उसका मतलब कोई कैसे लेता है, कोई पॉपुलर के मीनिंग में लेता है, कोई ठंडे के मीनिंग में लेता है, कोई टेम्परेचर के मीनिंग में लेता है। द रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड्स कैन चेंज ओवर टाइम एंड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब ये टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है डिफरेंट कंटेक्स्ट में। अब साइन ऑफ सिस्टम, वी कैन लुक एट साइन एंड साइन सिस्टम इन थ्री वेज। वो कहते हैं हम थ्री वेज में इन्हें देख सकते हैं साइन एंड साइन सिस्टम को। फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है? दिस इज हाउ ऑफ सिमेंटिक्स एंड इज कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। यानी कि कैसे कैसे इनका रिलेशनशिप एक बनता है, दिस इज कॉल्ड सिमेंटिक्स। द साइन एंड व्हाट इट स्टैंड फॉर, कि साइन क्या है और ये किसके लिए खड़ा है और कैसे कैसे इस चीज़ को मैनेज किया जाता है, दिस इज कॉल्ड सिमेंटिक। सिंटैक्स क्या होता है? दिस रेफर टू स्ट्रक्चर रिलेशन। स्ट्रक्चर रिलेशन सिंटैक्स, वैसे अगर हम ग्रामर में देखें तो इसका मतलब है कि जो भी एक सेंटेंस बनता है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, ये उसका सिंटैक्ट रिलेशनशिप है।
तो इसी तरह वो कहता है कि स्ट्रक्चर क्या है किसी भी साइंस का। वन स्ट्रक्चर रिलेशन इन लैंग्वेज इज ग्रामर बट सिंटैक्टिक इज सिम्योटिक्स रेफर्स टू द फॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन साइन एंड लेट्स देम बिल्ड इनटू अ साइंस सिस्टम। ये साइंस सिस्टम के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है और वो कहता है कि इन्हें बनने दो साइंस सिस्टम के दरमियान। प्रैग्मेटिक्स अकॉर्डिंग टू मॉरिस 1938 द रिलेशनशिप ऑफ साइन टू द पर्सन रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग द साइन। प्रैग्मेटिक यानी प्रैक्टिकल लाइफ में, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में उन साइंस को समझते हो, ठीक है, और अंडरस्टैंड करते हो, तो दिस इज कॉल्ड प्रैग्मेटिक्स। अच्छा, टू एक्सप्लोर दिस लेट्स लुक एट अ वेरी फेमिलियर येट वेरी ब्रिलियंट साइंस सिस्टम। अब हम इसको चीज़ों को समझने के लिए अब एक ब्रिलियंट साइंस सिस्टम देखते हैं। ट्रैफिक लाइट्स, अब आप देखें ट्रैफिक लाइट्स आपको नज़र आ रही है ग्रीन और रेड। कहता है इन सिमेंटिक्स इज़ हाउ ऑफ सिम्योटिक्स। अब वो कहता है कि सिमेंटिक्स में सबसे पहले है कि सिम्योटिक्स किस तरह है, कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड। अब ये रिलेशनशिप बता रही है कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड के दरमियान। हाउ माइट वी रीड सिमेंटिकली द ट्रैफिक लाइट, हम इसको किस तरह पढ़ सकते हैं, ठीक है। वी माइट रीड एज स्टॉप एंड ग्रीन एज गो। अब हम रेड को हम किस लिए पढ़ सकते हैं कि जो रेड साइन होता है वो रुकने के लिए होता है और जो ग्रीन वो होता है जाने के लिए होता है। वो कहता है इन सिंटैक्टिक्स, अब सिंटैक्टिक में हम इन साइन को कैसे पढ़ेंगे। कहता है इट इज़ द फॉर्मल रिलेशन बिटवीन साइन एंड सिग्निफायर। ये एक फॉर्मल रिलेशनशिप है, दोनों के दरमियान ताल्लुक है। देन हाउ माइट वी रीड द सिंटैक्स ऑफ ट्रैफिक लाइट्स, कि हम उसे कैसे पढ़ सकते हैं। वी माइट सी द रिलेशनशिप बिटवीन रेड एम्बर एंड ग्रीन एज थ्री पार्ट्स ऑफ साइंस सिस्टम दैट आल्सो रेफर टू द अदर रीजन्स अदर साइंस सिस्टम। वो कहता है कि हो सकता है कि हम इसको तीन अदर सिस्टम में भी पढ़ सकते हैं। अब ग्रीन, येलो और रेड मेरे ख्याल से अब आप इन्हें एक मेरे ख्याल से प्राइमरी नंबर्स भी होते हैं, तो आप इनको इस तरह भी पढ़ सकते हैं। सच एज वाइट लाइन ऑन द रोड और द शेप ऑफ द स्टॉप साइन। अब वाइट लाइंस जो बनी होती हैं रोड के ऊपर, ठीक है, मोस्टली ये होता है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी उसे कहते हैं, कि वो लाइंस बनी होती हैं कि आपने उनके ऊपर से गुजर के जाना या ट्रैफिक उनसे पीछे पीछे रुकेगा। तो ये सारी चीज़ें साइन होती हैं जिनको आपने समझना होता है। दीज साइन रिलेशनशिप दैन मेक द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैफिक लाइट्स एज साइन सिस्टम। ये जितने भी साइन होते हैं ना, तो ये ट्रैफिक सिस्टम को साइन के थ्रू समझने में हमारे हेल्प आउट करते हैं। एंड फाइनली इट प्रैग्मेटिक्स इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन साइन एंड रीडर। अब जो रीडर एक साइन होता है और रीडर जो उसे देखता है या उसे पढ़ता है, उन दोनों के दरमियान जो रब्त कायम करता है वो प्रैग्मेटिक होता है। हाउ माइट वी प्रैग्मेटिकली रीड द ट्रैफिक लाइट, के हम किस तरह उनको प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हें ट्रैफिक लाइट्स को या साइन को पढ़ सकते हैं। इफ़ द लाइट इज़ रेड फॉर एग्जांपल वी नो टू स्टॉप। अगर रेड लाइट अगर रेड है तो हमें पता होना चाहिए या हमें पता होता है कि ये रुकने के लिए है, और ग्रीन हो तो जाने के लिए। अब दोबारा इसको गो थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सिम्योटिक्स या सिम्योलॉजी, साइन होते हैं जो कि सोसाइटी में यूज़ किए जाते हैं। फिर मैंने बताया कि एक सिग्निफायर होता है, मैं कोई इनाम लेता हूँ किसी भी चीज़ का, आपके माइंड में वो आ जाती है। अब किस तरह की आती है वो सिग्निफायर्ड होता है। ये साइन होते हैं, ट्री बिल्कुल एक्यूरेट खड़ा है, लीव इनका आपस में कनेक्शन है। आइकॉनिक साइन पढ़ा, फिर हमने इंडेक्सिकल साइन पढ़ा, फिर सिंबॉलिक साइन पढ़ा, ठीक है। फिर साइन सिस्टम पढ़े हमने, सिमेंटिक, सिंटैक्टिक्स एंड प्रैग्मेटिक। फिर हमने इनकी एग्जांपल देखी। होप सो ये एक फ़र्स्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह 6-7 टॉपिक है। इंशाल्लाह 2 से 4 लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक उम्मीद है कि आपका ये मैं एंड करवा दूँगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो ठीक है, आज के लिए हमारा इतना लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।